दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाने वाला वो पर्व जब बहन अपने भाई का टीका कर उनकी लंबी आयु और उज्जवल भविष्य की कामना करती है और भाई अपनी बहन को उपहार देकर उनका आभार प्रकट करते हैं। भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व पर अगर शुभ मुहूर्त में बहन भाई को टीका कर ले तो भाई के जीवन से हर परेशानी, हर समस्या का अंत हो जाता है। तो इस बार क्या कुछ खास है भाई दूज के मौके पर और बहन के आशीर्वाद से बदल सकती है भाई की किस्मत, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषी सुरेश कौशल जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सुरेश जी से जानेंगे कि कैसे भाई को टीका करे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई दूज के इस पर्व का दरअसल महत्व क्या है। भाई दूज भाइयों की मंगल कामना का दिन, स्वास्थ्य कामना का दिन, लंबी आयु कामना का दिन। इस दिन बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं और कुमकुम अक्षत से तिलक कर भाई को उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाए जाने वाले इस पावन पर्व को यम द्वितीया भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन यम देवता ने अपनी बहन यमुना को दर्शन दिया था, जो बहुत समय से उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आने पर यमुना ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत किया था। यम ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसी कारण इस दिन यमुना नदी में भाई बहन के एक साथ स्नान करने का बड़ा महत्व है। साथ ही यमुना ने अपने भाई से ये भी वचन लिया कि जिस प्रकार आज के दिन उसका भाई यम घर आया है, हर भाई अपनी बहन के घर जाए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। यानी अगर बहनों ने व्रत कर सही मुहूर्त में भाइयों को टीका किया तो ग्रहों के कुप्रभाव से भाइयों को दिला सकती हैं रक्षा कवच। तो क्या हो पूजा का मुहूर्त, कैसे करें भाई को टीका, ये जानने के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस दिन बहनें भाई को मंगल और शनि से जुड़ी वस्तुएं जैसे वाहन, चमड़े का पर्स, जूते, तांबे का कंगन आदि भेंट में ना दें और अगर मुमकिन हो तो भाई से इन चीजों का दान कराएं। आज तक ब्यूरो। सुरेश जी, जानना चाहेंगे कि ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार भाई दूज किस तरह से खास है? अत्यधिक विशिष्ट ग्रह स्थिति का निर्माण हुआ है भैया दूज के दिन इस वर्ष में विशेष करके 5 ग्रह विशेष करके बुध हैं, शनि हैं, बृहस्पति हैं, राहु हैं और केतु हैं। 5 के 5 ग्रह उच्च हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र यद्यपि अस्त है, पूर्ण अस्त है उस दिन, और 1:03 पर सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक चले जाएंगे। पूर्ण अस्त हैं परंतु फिर भी अपनी राशि तुला में होने से अत्यधिक शुभ हैं। इस दिन जो शश योग, मालव्य योग, हंस योग, इंद्र योग और पंचग्रही 5 प्रकार के अत्यधिक शुभ ग्रह निर्माण हो रहे हैं, ग्रह स्थितियों का निर्माण हुआ है। अत्यधिक शुभ योग हैं ये, और लगभग 360 वर्ष के उपरांत इस प्रकार की ग्रह स्थिति का निर्माण हो रहा है। और दीपावली के दिन से लेके और भाई दूज के सायंकाल तक जो है एक ही प्रकार की ग्रह स्थिति चली आ रही है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, सिवा सभी ग्रह थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। जैसे सूर्य, शुक्र, शनि और चंद्र तुला राशि में सबके सब ग्रह एक ही जगह पर हैं, और बृहस्पति, मंगल, राहु और केतु सभी ग्रह अपनी जगह पर हैं। विशेष प्रकार की ग्रह स्थिति है भाई दूज के लिए, परंतु थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। शुक्र पूर्ण रूप से अस्त है और छोटे भाई से जुड़ा कारक ग्रह मंगल उदासीन है शनि की दृष्टि में होने से। उसी प्रकार बड़े भाई से जुड़ा कारक ग्रह बृहस्पति जो हैं वो भी शनि की दृष्टि में आने से थोड़े से उदासीन हैं। तो भाई दूज में, इस बार की भाई दूज पे यद्यपि ग्रह स्थिति अत्यधिक उत्तम है, भाई के लिए बहन का आशीर्वाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है सुरेश जी ने। लेकिन एक और चीज जो कि बेहद महत्वपूर्ण है वो है समय। शुभ समय क्या है तिलक करने का, सुरेश जी ये भी दर्शकों को बता दें। कहा जाता है कि भाई दूज हमेशा अपराह्न व्यापनी होनी चाहिए, यानी लगभग जो है दोपहर का समय। इसलिए सुबह 11:30 से लेके और दोपहर 12:45 अभिजीत मुहूर्त का जो समय है उसमें टीका कर सकते हैं। किसी प्रकार ये समय आपका निकल जाता है तो उसके उपरांत 1 बजे से लेकर लगभग 2:20 तक भी आप कर सकते हैं, परंतु करें जरूर। यदि ये समय ना भी निकले तो भी करें जरूर टीका।
लेकिन सायंकाल से पहले इस क्रिया को समाप्त कर दें। बिल्कुल, ये तो आपने सुरेश जी समय बता दिया कि किस समय में टीका करें, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते हैं कि क्या टीका करने का भी कोई तरीका होता है, अगर होता है तो जरा वो भी बता दें। जी जरूर। सुबह बहन जो है स्नान कर व्रत का संकल्प करें, पूर्व दिशा या ईशान कोण में अक्षर से अष्टकमल दल का निर्माण करें, उस पर भगवान गणेश या जिस प्रकार आपका भाई का क्षेत्र है उस प्रकार के देव की स्थापना करें, परंतु यम, यमुना, चित्रगुप्त और यमदूतों की आराधना करें, उनका आह्वान ना करें, उनकी आराधना करें। और धर्मराज का एक मंत्र है, धर्मराज नमस्तो भयम नमस्ते यमुनाग्रज पाहि माँ किंकरे सार्धम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान धर्मराज यमराज का जो है आप पूजन करें। शंख और शंख अथवा ताम्र पत्र में अंजलि में जल पुष्प गंध अक्षत लेकर यमराज का ध्यान कर आप अर्घ्य दें। पूजा के बाद बहन छोटे भाई को लाल व बड़े भाई को पीले आसन पर बिठाएं और उनका तिलक कर सकते हैं। बिल्कुल। आरती कर, इसके उपरांत आरती कर आप अपने सामर्थ्य अनुसार भाई जो बहन को अन्न वस्त्र इत्यादि भेंट करेंगे, बहन भाई को व्यंजन परोसेंगी, भोजन देंगी, भाई जो है बहन से आशीर्वाद लेंगे। भाई की आयु में इस दिन की विशिष्ट ग्रह स्थिति से वृद्धि, आयु में वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और बहन को भाई के सौभाग्य की प्राप्ति होगी, भाई के कारण सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पूजन अत्यधिक शुभ रहेगा यदि आप इस समय में आप करते हैं तो। बिल्कुल, तो ये तो सुरेश जी ने आपको ये बता दिया कि समय क्या होना चाहिए, टीका किस तरह से आप करें, ये सारी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपका भाई इंजीनियर है तो क्या करना होगा। तो स्पेसिफिकली सुरेश जी अब हम बताने जा रहे हैं, तो सुरेश जी अब आपको ये बताएंगे कि अगर आपका भाई इंजीनियर है तो क्या करें। सुरेश जी देखिए, इंजीनियरिंग से जुड़े दो ग्रह हैं, विशेष रूप से बुध और राहु, दोनों उच्च होने से पूजा का लाभ आपको मिलेगा, भाई को सुरक्षा मिलेगी। भाई यदि आपसे छोटे हैं तो भोजन में मिश्री, मूंग का हलवा जरूर खिलाएं, भोजन में ये दो चीज़ें जरूर सम्मिलित करें। परंतु यदि भाई बड़े हैं तो उनमें भोजन में केले से बना मीठा खिलाएं। भाई को कुशा या पीले रंग के आसन पर, कंबल के ऊपर आसन पर आप बिठाएं। तिलक लगाते समय गुलाब जल का प्रयोग अवश्य ही करें। तिलक करते हुए महालक्ष्मी और भगवान कार्तिकेय का ध्यान अवश्य कर लें। पीला हरे रंग का कलावा भाई की कलाई पर बांधे। भाई बहन को लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन भेंट करें। बहन भाई के निमित्त साबुत मूंग, मिश्री, कांसे के बर्तन का दान करें और पूर्ण लाभ जो है भाई को मिलेगा। तो ये तो आपने सुना कि अगर आपका भाई इंजीनियर है तो छोटा है तो क्या करें, बड़ा है तो क्या करें, लेकिन छोटा भाई अगर चिकित्सा के क्षेत्र में है तो बहन क्या करे ये भी बताएं। चिकित्सा के क्षेत्र में यदि भाई हैं तो मंगल ग्रह थोड़े से प्रभावित हैं, इसलिए बहन को चाहिए कि भाई यदि छोटे हैं तो खजूर व हलवा उन्हें भोजन में ज़रूर खिलाएं। यदि भाई बड़े हों तो उनको गाजर, बादाम या बेसन का हलवा ज़रूर खिलाएं। भाई को पूर्व दिशा में मुख कर केसरी रंग के आसन, कंबल के आसन पर उन्हें बिठाएं। तिलक करते समय थोड़ा सा शहद इस्तेमाल कर लें। देशी घी का दीपक जलाएं। तिलक करते हुए भगवती दुर्गा का ध्यान करें और भाई की कलाई पर पीले रंग का कलावा बांधे। भाई बहन को पीले व सुनहरे रंग के वस्त्र, पीली धातु के आभूषण और पूजन सामग्री भेंट करें। बहन भाई के निमित्त गुड़, लोहे का दान कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये तो चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज में कई लोग काम करते हैं, तो सुरेश जी जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए क्या है खास? कोई भी सरकारी नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो, राजनीति है भाई, इन सरकार से जुड़े किसी भी क्षेत्र हों, और भाई यदि छोटे हों तो बहन भोजन में अनार, दलिया, पंजीरी के लड्डू, सूजी का हलवा खिला सकते हैं। बड़े भाइयों तो चने की दाल, गाजर और का केसर मिश्रित हलवा खिलाएं। भाई को गुलाबी वस्त्र पहनाकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बिठाएं। तिलक करता समय लाल गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करें। तिलक करते हुए भगवान गणेश के साथ साथ भगवान विष्णु और शालिग्राम का ध्यान करें, उनकी प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। भाई की कलाई पर गुलाबी रंग का कुलावा बांधे जिस पर हल्दी से हल्का सा तिलक लगा हो। भाई बहन को माणिक्य, मूंगे के आभूषण, गुलाबी या हरे वस्त्र भेंट कर सकते हैं। बहन भाई के निमित्त गेहूं का दान करें। बिल्कुल, तो
और भी जैसे क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, कई ऐसे क्षेत्र हैं। तो फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तब हम सुरेश जी से जानेंगे कि अगर आपके भाई शिक्षा के क्षेत्र में हैं या फिर अगर वो वकील हैं तो उनके लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं, क्या विशेष इस बार भाई दूज के दिन आप कर सकती हैं। आपको एक एक कर वो सारी चीजें बता रहे हैं ताकि इस बार भाई दूज में आपके भैया की किस्मत चमक जाए हमेशा के लिए। अब आपको सुरेश जी बताएंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपके भाई हैं, शिक्षा अधिकारी हैं या फिर वो वकील हैं तो आप क्या करें सुरेश जी? जी, कहने का तात्पर्य ये है कि बृहस्पति से जुड़ा क्षेत्र है, यदि आपका शिक्षा हो, कानून हो और अर्थशास्त्र हो तो क्या कर सकते हैं। भाई यदि छोटे हों तो उनके लिए आप भोजन में बेसन के लड्डू, चने की दाल, देसी घी और आलू का सब्जी रख सकते हैं। भाई पीले वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख कर पीले आसन पर बैठ जाएंगे। राम परिवार की प्रतिमा सामने रखेंगे, उनकी स्थापना कर रखेंगे। बेसन के लड्डू का आप प्रसाद चढ़ाएंगे। भाई की कलाई पर लाल रंग का कलावा बांधें जिस पर हल्दी से थोड़ा तिलक लगा दें। बड़े भाई के भोजन में आप सेब का हलवा, केसर और बादाम, मेवों की खीर शामिल करें। भाई बहन को सुनहरे लाल रंग के वस्त्र और पीली धातु की चूड़ियाँ भेंट कर सकते हैं। बहन भाई के निमित्त चने की दाल और पीतल का दान करें। तो ये तो हुई अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपके भाई हों या फिर वकील हों तो आप क्या करें। लेकिन अगर आपके भाई व्यापारी हैं यानी कि बिजनेसमैन हैं तो आप क्या करें सुरेश जी? जी, लोहे का, संपत्ति का व्यापार हो, अन्य प्रकार का उद्योग हो, कहने का तात्पर्य है विशेष रूप से शनि से जुड़ा क्षेत्र हो और भाई की जन्म कुंडली में यदि शनि के ढैया, 60 इत्यादि का साया चल रहा हो, भाई छोटे हो तो उनको नीले रंग के, भाई को जो है आप नीले रंग के कंबल के आसन पर बिठाएं और भाई पीले और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कर तिलक के लिए तैयारी करें। तिलक के समय ये वस्त्र धारण करें। छोटे भाई के निमित्त भोजन में उड़द की दाल की खिचड़ी, पूरी और बूंदी का रायता, दूध की बनी मिठाई रखें। बड़े भाई के लिए खजूर, तिल के लड्डू और चावल की खीर परोसें। भगवान कृष्ण की स्फटिक या चांदी की प्रतिमा स्थापित करें। तिलक करते हुए इत्र का इस्तेमाल करें। भाई को लाल कलावा बांधे। भाई बहन को हरे या पीले रंग के वस्त्र, सफ़ेद रंग के आभूषण, सफ़ेद धातु के आभूषण भेंट करें। बहन भाई हेतु काले उड़द, लोहा और तेल का दान करें इस दिन। और अब बात कर लेते हैं सुरक्षा के क्षेत्र वालों से। जी हाँ, जिनके भाई सुरक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो क्या करें सुरेश? जी हाँ, मंगल से जुड़ा क्षेत्र है। भाई पुलिस में हो, फौज में हो, सुरक्षा में हो या खेल के क्षेत्र से जुड़े हों तो भाई को लाल या पीले रंग के आसन पर बिठाएं। भक्ति बगलामुखी और हनुमान जी का ध्यान करें। जब उन्हें बिठाएंगे तिलक करते हुए इनका ध्यान करें। भाई को पूर्व दिशा की ओर मुख करके बिठाएंगे। तिलक में लाल चंदन और देसी घी का प्रयोग करेंगे। भाई पीले वस्त्र धारण कर हल्दी का टीका लगाएं। भाई के हाथ में पीले रंग का कलावा बांधेंगे बहन। छोटे भाई को बूंदी के लड्डू, संतरा, आम के अलावा गुड़ से बना मीठा खिलाएंगे। बड़े भाई को गुड़ की रेवड़ी, जलेबी, किशमिश, खजूर की मिठाई और मसूर की दाल परोसेंगे। भाई बहन को केसरिया या हल्के पीले रंग के वस्त्र, पीले धातु के आभूषण और माँ दुर्गा की प्रतिमा भेंट में दें। बहन भाई के नाम से गुड़, केसर, गेहूँ, घी का दान कर सकते हैं। और अगर आपके भाई कला या फिर मीडिया के क्षेत्र में हैं तो उनके लिए भी कुछ खास है सुरेश जी के पास। सुरेश जी बताएं। हाँ जी, शुक्र का क्षेत्र है पूरा। ब्रांडेड वस्तुएं सभी आ रही हैं, टीवी, फ्रिज से लेके और कॉस्मेटिक्स से लेके। ये ग्रह इस दिन पूर्ण रूप से अस्त है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण रहेगा। यदि भाई छोटा हो तो भोजन में खीर, दूध की बनी मिठाई, तिल के लड्डू रखें। बड़े भाई के लिए बेसन के लड्डू, मिश्री, तिल के लड्डू खिलाएं। भाई को ईशान कोण में सफ़ेद रेशम के आसन पर बिठाएं। तिलक में इत्र, सफ़ेद चंदन का प्रयोग करें। भगवान कृष्ण संग माँ सरस्वती का ध्यान करें। तिलक करते हुए ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का मानसिक जाप करें। भाई बहन को हीरे या सफ़ेद आभूषण के, सफ़ेद धातु के आभूषण, गहरे लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र भेंट करें। बहन भाई के निमित्त चीनी, चावल और नारियल का यथाशक्ति दान करें। बिल्कुल, तो ये तो कला के क्षेत्र में अगर आपके भाई हों या फिर मीडिया में हों तो उनके लिए बात थी। उत्तम स्वास्थ्य हेतु, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, बहनें जो हैं वो बहुत ध्यान रखती हैं, अपने भाइयों की चिंता करती हैं। ये भी हम जानेंगे सुरेश जी से कि आपके भाई के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप क्या करें। लेकिन रुकना होगा। भाई दूज के दिन जाहिर सी बात है बहनें जो हैं, वैसे तो पूरे साल ही बहनें अपने भाई के लंबे आयु की कामना करती है, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। लेकिन सुरेश जी, कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई जो हैं बीमार रहते हैं, शारीरिक रूप से या तो कमज़ोर हैं या तो वो बीमार हैं, तो उनकी लंबी आयु के लिए क्या कुछ कर
सकती हैं इस बार बहनें? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा, इस समय के मुताबिक बड़ा अच्छा प्रश्न है ये आपका, क्योंकि इस समय पुरुष से जुड़े हुए दो मुख्य ग्रह मंगल जो हैं और बृहस्पति शनि की दृष्टि में, ऊर्जा और वाइटलिटी जिसको कहते हैं उससे जुड़े हुए ग्रह शुक्र जो हैं अस्त हैं, और शनि के सानिध्य में सभी ग्रह हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि भाई किसी भी आयु के हों, छोटे हों बड़े, हो सकता बीमार हो, ग्रह स्थिति का प्रभाव हो या 7.5 इत्यादि हो, या भाई की आयु ज़्यादा हो, तो उसके लिए बहन को चाहिए कि इस दिन शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान, जैसे काले उड़द, तिल, तेल और लोहा, इनका जो है भाई के शरीर का 25% जो उनका वेट है या 25% जो उनका वजन है उसका दान करें। और जब तिलक करें, जितने समय भाई सामने बैठें, उनके लिए एक मानसिक रूप से जाप कर लें, या तो ओम नमः शिवाय अथवा लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जू सह, इसका लगातार ध्यान करें। तिलक करते हुए तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, कलावा बांधते हुए तो भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस दिन भाई के लिए बहन एक शक्ति रूप में आएगी, बहन एक शक्ति का रूप होगी, तो इस दिन एक दिन का जो बहन का आशीर्वाद का प्रभाव भाई को पूरे वर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी। तो मुझे लगता है कि जो तमाम बहनें हैं, पूरे देश भर में जितनी भी बहनें हैं, अपने भाई की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और भविष्य उनका उज्जवल हो, उसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब सुरेश जी ने बता दिया है। तो बिल्कुल अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगी, वो चीज़ें सही तरीके से करेंगी, तो निश्चित तौर पर आपके भैया की, आपके भाई के जो उज्जवल भविष्य है उसको आगे बढ़ने से या होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।